एक गांव में भूषण नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। 3 बेटे तो बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा पुत्र बहुत ही कम बुद्धि वाला था। परंतु उसमें एक खास बात थी। वह जितना कम बुद्धि वाला था, उतना ही वह बलशाली और तगड़ा था। भूषण के मन में ये विचार आया कि मेरे 3 पुत्र तो अक्लमंद हैं और ये किसी न किसी तरह से अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा, जिसमें अकल कुछ कम है, मुझे इस बात की चिंता है कि वो कैसे कमाएगा और क्या खाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में तो पहलवानों जैसा ही है। अब तो किसान भूषण ने अपने छोटे बेटे राज को पहलवानी करवाना शुरू करवा दिया। उसे बहुत ही अच्छी पहलवानों वाली खुराक देने लगा। बहुत ही जल्दी उसका बेटा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। वो हर रोज कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानों के जो भी गुण थे उन्हें सीखता। रोज वो पहलवानी के नए नए दांव पेंच सीखता। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान भूषण ने अपने 3 बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान भूषण के पुत्रों का विवाह हुआ तो उसके 3 बड़े बेटों की जो पत्नियां थीं, वह किसान भूषण के छोटे बेटे राज से दिन रात जलने लगीं। उनका सोचना ये था कि हमारा छोटा देवर तो कुछ काम धाम करता नहीं, बस पूरा दिन पहलवानी करता है और खुराक में अच्छी अच्छी चीजें खाता है। हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं, धन कमाकर वो लाते हैं, जबकि ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सब कुछ सोचकर एक दिन भूषण की 3 बहुओं ने अलग होने के लिए घर में विवाद खड़ा कर दिया। वे तीनों अपने ससुर से कहने लगीं, ससुर जी, हम तीनों अलग अलग होना चाहती हैं, क्योंकि आपका छोटा बेटा राज तो कुछ कमाता धमाता नहीं है। वो तो सारा दिन सिर्फ बैठकर बैल की तरह खाता है। अब हमसे उसकी और सेवा नहीं होती। अपनी बहुओं की बात सुनकर किसान भूषण ने सोचा कि मुझे अब अपने छोटे बेटे राज का भी विवाह कर देना चाहिए। ये सोचकर भूषण ने अपने छोटे बेटे राज के लिए एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की तलाश की और उसके साथ अपने छोटे बेटे राज का विवाह कर दिया। अब पहलवान राज की पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में उसके जैसी सुंदर औरत कोई नहीं थी। सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद भी थी।